क्या सीखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्शंस के बारे में। ऑब्जेक्शन को कैसे किल करना है, ऑब्जेक्शन को कैसे ओवरकम करना है, ऑब्जेक्शन को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलना है। ठीक है, तो आज ना अगले 1 घंटे के अंदर मुझे करने हैं टोटल 12 मर्डर्स, 12 मर्डर करने हैं। सीरियल किलर, हाँ सीरियल किलर, 12 मर्डर्स करने हैं मुझे आज। 12 ऑब्जेक्शंस के 12 मर्डर करेंगे, मिलके करेंगे। आज के बाद ना ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आ रहे होंगे ना, तो आप उनको बड़ी बड़ी प्यार से, बड़ी सलीके से आप उनका खात्मा कर रहे होंगे। इन 12 ऑब्जेक्शंस का 12 ऑब्जेक्शन मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। इसी सेशन के अंत में इन 12 के बाद भी एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस बच जाए, बता देना, सारे के सारे सॉल्व करेंगे आज यहीं पर रहकर, आपके सामने, आपके बीच, आपके सभी। चलिए फिर शुरू करते हैं इसी के साथ आज का सेशन। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, कन्वर्टिंग ऑब्जेक्शंस इनटू अपॉर्चुनिटीज। मर्डर सीरीज है आज की, जो सीरीज है पूरी की पूरी मर्डर सीरीज है। 12 मर्डर्स करेंगे, एक के बाद एक करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। आज तक दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ होगा ऐसा कि 1000 लोगों ने साथ में मिलकर मर्डर किया हो। ठीक है, 12 लोगों, 12 चीजों का मर्डर करेंगे, 1000 लोग मिलकर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, पहला मर्डर करने से पहले हम लोग इस प्रिंसिपल को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। MTNUT प्रिंसिपल। MTNUT प्रिंसिपल शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो, शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, मैं बता देता हूं। M स्टैंड्स फॉर मनी, T stands for time, N stands for need, U stands for urgency, and last T stands for trust. MTNUT प्रिंसिपल। मेजर ये 5 तरह के ऑब्जेक्शन हम लोग फेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में आमूमन तौर पे। बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहे हो, छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हो, 1 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, 1000 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ये 5 ऑब्जेक्शन होते हैं। पहला, मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी और ट्रस्ट। और मैं बता दूं, क्योंकि मैं आपका पोल नहीं ले पाऊंगा, मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट की। आई रिपीट, ऑब्जेक्शन होता है ट्रस्ट। वो आपको बोल रहे होते हैं कि हाँ हो नहीं पा रहा है, मनी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, राइट? या फिर आप अर्जेंसी शो नहीं कर पाए। मैक्सिमम ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम इज ट्रस्ट। ट्रस्ट प्रॉब्लम होता है सबसे बड़ा। और हमको लगता है मनी प्रॉब्लम है, टाइम प्रॉब्लम है, तो ट्रस्ट के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। करते हैं शुरू आज का सेशन। पहला मर्डर, आई डू नॉट हैव मनी। सबसे पहला मर्डर करते हैं, मिलके करते हैं, साथ में करते हैं। आई डू नॉट हैव मनी। पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ माई व्हाट्सएप, इट्स डिस्टर्बिंग। परफेक्ट। आया होगा आप लोगों के सामने भी इस तरह का ऑब्जेक्शन हमेशा आता रहा होगा, सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करना है, आई डोंट हैव मनी। आज कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं, लिख लेना, नोट कर लेना, दिमाग में छाप लेना। इनमें से कुछ चीजें भी अगर आप बोलोगे, कुछ बातें भी इनमें से बोलोगे, तो बहुत इंपैक्टफुल रहने वाला है आपका आंसर। आपका जो आप आंसर कर रहे होंगे ऑब्जेक्शन का, ऑब्जेक्शन मैं फिर से रिपीट कर दूं, आई डू नॉट हैव मनी। ठीक है, तो एक चीज आप बोल सकते हैं, दैट इज लैक ऑफ मनी इज द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ स्किल सेट्स। हाँ या ना? आपके अंदर, आपको समझाने की कोशिश करनी है सामने वाले इंसान को, लैक ऑफ मनी है, चलो माना लैक ऑफ मनी है, पैसा नहीं है अपने पास, ठीक है। सोच कर देखो लैक ऑफ मनी क्यों है, क्यों है लैक ऑफ मनी? क्योंकि लैक ऑफ स्किल सेट है। हाँ या ना? 90% आप में से मानोगे ये चीज, 99% की स्किल सेट की कमी थी, इसीलिए मनी की कमी हुई। तो मनी की प्रॉब्लम नहीं है, स्किल सेट की प्रॉब्लम है, आपकी नीयत की प्रॉब्लम है, आपकी विल की प्रॉब्लम है, इच्छा शक्ति की प्रॉब्लम है। हाँ या ना? इच्छा शक्ति की प्रॉब्लम है। आप बड़े बनना ही नहीं चाहते, या फिर फ्री में बड़े बनना चाहते हैं कि बस कोई आए मुझे उठा के ऊपर ले जाए, मैं बड़ा बन जाऊं, राइट? प्रॉब्लम है। लॉकडाउन में लोगों को राशन खरीदने के पैसे नहीं थे, पर दारू खरीदने के पैसे थे। यस और नो? लीकर की दुकान पे लंबी लंबी लाइन लगी थी, घर के अंदर राशन नहीं था। वाई? उनका वाई क्लियर था, उनका वाई क्लियर था। क्या था वाई उनका? दारू पीनी है। यस और नो? यस और नो? हाँ, तो विल होनी चाहिए, विल। मुझे बड़ा बनना है, मुझे मुझे कुछ अच्छा लर्न करना है, मुझे कुछ अच्छा अर्न करना है। स्किल्स की कमी है, स्किल्स की कमी है, इसीलिए
मनी की कमी आ रही है। पहला, आप काउंटर उनको कर सकते हैं आई डू नॉट हैव मनी पर। दूसरा, आप पूछिए उनको, पूछिए हैव यू एवर थॉट व्हाई यू डोंट हैव द मनी। ठीक है, मनी नहीं है, चलो ठीक है, मनी नहीं है, मत करो एनरोल, मत करो हमारे प्रोग्राम, मत करो एनरोल, कोई पैसा मत दो, कोई इन्वेस्ट मत करो। पर क्या आपने कभी सोचा है ये मनी क्यों नहीं है, व्हाई यू डोंट हैव द मनी? सोचने पर मजबूर हो जाएगा सामने वाला इंसान, और आपको 2 मिनट और मिल जाएंगे इंट्रोस्पेक्ट करने का। इंट्रोस्पेक्ट करने के थोड़ा और समय आपको मिल जाएगा, उनको और चीजों को डिस्कस में, डिटेल में डिस्कस करने का और समय आपको मिल जाएगा। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू डोंट हैव द मनी? चलो एक और चीज बताता हूं। ठीक है, पैसा नहीं है, यू डोंट हैव द मनी, दिक्कत नहीं, ऑल राइट, यू डू नॉट हैव द मनी, व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन डू यू हैव? प्लान ऑफ एक्शन क्या है आपके पास? पैसा नहीं है ना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मत करो, हमारे साथ मत जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये बता दो, मनी नहीं है, मनी चाहिए लाइफ में, प्लान ऑफ एक्शन क्या है आपके पास? कुछ हो तो बताओ, मैं भी जुड़ जाता हूं आपके साथ, नहीं हो तो आप हमारे साथ जुड़ो, सिंपल। यू हैव टू बी ब्लंट, यू हैव टू बी ब्लंट, ब्लंट बनना पड़ेगा, दैट इज द की इंग्रेडिएंट, की रेसिपी। व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन डू यू हैव? एक और चीज आप उनसे बोल सकते हैं, इफ मनी इज द प्रॉब्लम, मनी कैन नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। आई रिपीट, इफ मनी इज द प्रॉब्लम, अगर मनी प्रॉब्लम है, मनी सॉल्यूशन नहीं हो सकता उस प्रॉब्लम का। समझने की कोशिश करो। अगर मान के चलो आज आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है, आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, और मैं आपको 10,000 रुपए दे दूं, तो क्या आगे चल के आप मनी की प्रॉब्लम में कभी नहीं पड़ोगे? आंसर इज नो, 100% पड़ोगे, 100% पड़ोगे। ये तो वही बात हो गई ना कि आपको मछली खानी है, मैंने आपको मछली दे दी प्लेट में, आपको फिश खा रहे हो आप, फिश, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिशिंग करना सिखा रहा हूं। वन टाइम आपकी मील का इंतजाम नहीं कर रहा हूं, एक बार के खाने का इंतजाम नहीं कर रहा हूं, जीवन भर आपको अर्न कैसे करना है, लर्न कैसे करना है, रेस्पेक्ट कैसे पानी है, इसका उपाय बता रहा हूं, इसका उपाय बता रहा हूं। 5 चीजें बताई मैंने आपको अभी अभी मनी के ऊपर, 5 थिंग्स, पांचों में से कोई एक या कोई दो इंप्लीमेंट कीजिए, मिक्स एंड मैच करके, मिक्स एंड मैच करके, कभी कभी 1 and 2, कभी कभी 1 and 5, कभी कभी 3 and 4, मिक्स एंड मैच करके यूज कीजिए। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा इफेक्ट आप देख पाओगे, राइट? आगे चलते हैं। तो दैट वाज मनी। दूसरा मर्डर, सेकंड मर्डर, सर सर आई डू नॉट हैव टाइम, सर समय नहीं है सर, सर बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ऑफर है आपका, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव टाइम, मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ ठीक है, टाइम नहीं है आपके पास, चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इट्स टोटली फाइन, मत करो। बट लेट मी टेल यू, बिजी पीपल मेक टाइम, बिजी पीपल फाइंड टाइम, एंड बिजी पीपल ऑलवेज कीप टाइम विद देम। सॉरी, क्या मतलब है इसका? कि जो व्यस्त इंसान होते हैं वो टाइम हमेशा अपने पास रखते हैं और वो टाइम निकालते हैं, राइट? यस और नो? उनको बताओ, उनको ये चीज बताओ कि सर हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे बहुत बिजी हैं। समझने की कोशिश कीजिए, या तो आप 9 to 5 जॉब वाले क्लाइंट को कैच कर रहे हैं, या तो आप बिजनेस ओनर्स को कैच कर रहे हैं, या फिर आप किसी स्टूडेंट को कैच कर रहे हैं। स्टूडेंट भी तो बिजी है अपनी लाइफ में, एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ से बिजी कोई इंसान होगा क्या इस दुनिया में? इस दुनिया में हाउसवाइफ इस दुनिया की नंबर 1 मैनेजर है, यस और नो? मेरी माँ, मेरी बीवी, नंबर 1 मैनेजर, पूरा घर मैनेज करके रखा है, यस और नो? तो हाउसवाइफ से ज्यादा बीवी बिजी कोई हो सकता है इस दुनिया में? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर आप हाउसवाइफ है, बिजी पीपल मेक टाइम। द थिंग इज, आपका वाई क्लियर है या नहीं? आपका वाई, सिंपल सी बात है। तो आपका अगर वाई क्लियर है तो आप टाइम निकालेंगे, और वाई क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज डोंट एनरोल, बिल्कुल एनरोल मत करो, बिल्कुल एनरोल मत करो। यहाँ पर हुआ क्या, आपने स्ट्रैटेजी के लिए, आप सोचोगे यार अंकित तो इतनी मुश्किल से लीड आई, वो लीड को भगाने की बात कर रहा है, भगा नहीं रहा हूं, मैं जगा रहा हूं, आई रिपीट, भगा नहीं रहा हूं, जगा रहा हूं, आपकी लीड को जगा रहा हूं, वो सोया हुआ है, यस और नो? जो ग्रो करना चाहता है बट उस रास्ते पर चलना नहीं चाहता, वो सोया पड़ा है, उसको जगा रहा हूं, जगा रहा हूं, ठीक है? आई डू नॉट हैव टाइम। तीसरा मर्डर करते हैं, तीसरा मर्डर,
तीसरा मर्डर हम लोग करेंगे डिस्काउंट का। व्हाट डिस्काउंट आई विल गेट, यार सही है, सब कुछ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कितना डिस्काउंट दे दोगे, डिस्काउंट कितना दोगे। इसमें दो तीन चीजें आपको बताता हूं, बहुत पावरफुल है, इंप्लीमेंट कीजिएगा, इंप्लीमेंट। आज की इस ट्रेनिंग के बाद ना, आज की इस 1 घंटे के बाद किसी भी क्वेश्चन पे ना आप लाजवाब नहीं रहोगे कि अरे सर मुझे तो जवाब ही नहीं सूझा। ठीक है, तो आज इस दुनिया का हर ऑब्जेक्शन को हम लोग कवर कर लेंगे, दुनिया में जितने भी तरह के ऑब्जेक्शन है सारे आज हम कवर कर लेंगे, 12 मेजर ऑब्जेक्शन होते हैं, सारे हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, आई विल बी आंसरिंग हेयर ओनली। तो तीसरा मर्डर हम कर रहे हैं डिस्काउंट का। व्हाट डिस्काउंट विल आई गेट, लेट मी टेल यू। अगर अंकित कोई क्लाइंट है और अंकित आपसे कह रहा है व्हाट डिस्काउंट विल आई गेट, यू कैन टेल अंकित क्वालिटी इटसेल्फ इज अ डिस्काउंट। आपको इतना बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है, इस दाम में मिल रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, क्वालिटी इटसेल्फ इज अ डिस्काउंट, राइट। नहीं तो आपको बेकार क्वालिटी की चीज दूं मैं इसी रेट में, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। और एक बात बताऊं अंकित, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, कोई इंसान बोल रहा है व्हाट डिस्काउंट विल आई गेट, डिस्काउंट, let me tell you, life never gives you a discount. I repeat, life never gives you a discount. कभी देखा है, देखा है लाइफ को, जिंदगी को डिस्काउंट देते हुए कभी देखा है। खुशी और गम भर भर के देती है, कोई डिस्काउंट नहीं देती, यस और नो। जब गम दे रही है तो भर भर के दे रही है, जब खुशी दे रही है तो भर भर के दे रही है, यस और नो। डिस्काउंट मत मांगो, ना तो जिंदगी से और ना मुझसे। डिस्काउंट जैसी कोई चीज नहीं है, डिस्काउंट इटसेल्फ, क्वालिटी इटसेल्फ इज अ डिस्काउंट। एक और चीज बोल सकते हो, मैम सर अगर आपको डिस्काउंट दिया तो आप ये सोचेंगे कि हमने औरों को भी डिस्काउंट दिया होगा, यस और नो। बट ऐसा नहीं है मैम। हाँ, हमारा यूनिवर्सल प्राइस है, सबके लिए एक ही प्राइस है, वी कैन नॉट चेंज इट फॉर यू, वी कैन नॉट चेंज इट। आप इसके डिलीवरेबल्स को देखने की कोशिश कीजिए। कल मतलब कि 13 जनवरी को मैंने आपसे ऑफर की बात करी थी, इस प्रोग्राम के इस ऑफर को देखने की आप कोशिश कीजिए कि जो डिलीवरेबल्स हैं इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा क्या दे रहा हूं, बोनसेस क्या दे रहा हूं, मेगा बोनसेस क्या दे रहा हूं। मैम सर, या जो भी आप नाम ले रहे हैं उस इंसान का, अपने क्लाइंट का, अपने प्रोस्पेक्ट का, हैंड होल्ड मेंटोरशिप दे रहा हूं, राइट। मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूं 24/7, आई विल हेल्प यू ग्रो। मैं ग्रो कर रहा हूं, मेरे मेंटर्स मुझे हेल्प कर रहे हैं और मैं आपको हेल्प करूंगा, दिस इज अ चेन, सिंपल एज दैट। तो इसीलिए सबके लिए एक ही प्राइस है। व्हाट डिस्काउंट विल आई गेट, व्हाट डिस्काउंट। अच्छा, मैं प्रेजेंटेशन शेयर नहीं कर रहा हूं, ओके। प्रेजेंटेशन में कुछ है भी नहीं यार, है ना। पहला मर्डर हमने कर दिया, आई डू नॉट हैव मनी। दूसरा मर्डर हमने कर दिया, आई डू नॉट हैव टाइम। तीसरा मर्डर हम कर चुके हैं बिल्कुल अभी अभी, व्हाट डिस्काउंट विल आई गेट, एकदम फ्रेश मर्डर हुआ है, व्हाट डिस्काउंट विल आई गेट। चौथा मर्डर, आहा, कैन आई गेट इट फॉर फ्री। ऐसा कोई बोले ना तो पैर में से चप्पल निकालो, और क्या भाई, चप्पल को वापस पहन लो और फिर उसको काउंटर करो भाई, है ना। क्या करोगे तुम चप्पल से, कुछ नहीं कर सकते। तो चौथा मर्डर करते हैं, चौथा मर्डर क्या है, डाउट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। कैन आई गेट इट फॉर फ्री, क्या फ्री में मुझे ये मिल सकता है। हाँ, फ्री। लेट मी टेल यू अंकित, सर या मैम या नेहा या सपना या अरविंद, वॉट एवर इज द नेम, when people pay they pay attention, I repeat, when people pay they pay attention. Sir, you need to value our program. सर, जब हम बच्चे थे ना, पेरेंट्स हमें बोलते थे ना कि आप अच्छे नंबर ले आओ फिर आपको कोई चीज परचेज करके देंगे, क्यों बोलते थे, सो दैट वी कैन वैल्यू द थिंग्स, वी कैन वैल्यू द एग्जाम्स, वी कैन वैल्यू द नंबर्स। हम किसी चीज की वैल्यू करें तो वैल्यू करनी तो जरूरी है सर। तो फ्री, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, कैन आई गेट इट फॉर फ्री, एब्सोल्युटली नो। उसको समझाने की कोशिश करो, फ्री जैसा कुछ नहीं होता, है ना। तो अगर कोई बंदा फ्री मांग रहा है ना, समझ जाओ कि वो आपकी टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, वो बहुत दिक्कत क्रिएट करने वाला है आगे चल के। बट फिर भी ये ऑप्शन है आपके पास, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लाजवाब हो गए, आपके पास कोई जवाब नहीं है बोलने के लिए, आपके पास जवाब है। when people pay they pay attention, this is the truth, this is the truth। सच्चाई है, ये सच्चाई है। आगे चलते हैं।
फिफ्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ मर्डर, पांचवा मर्डर करें। someone else is offering the same product at a discounted price. Oh my god, अरे भाई अंकित, आप जो ये बेच रहे हो सेम प्रोडक्ट, ये साइड वाले भाई साहब भी बेच रहे हैं और वो भी कम दाम में, मैं आपका क्यों ले लूं? क्यों ले लूं? वैलिड क्वेश्चन, टैकल करते हैं। सर टेल मी वन थिंग, इफ द सेम प्रोडक्ट इज ऑफर्ड बाय बोथ ऑफ अस, आप किससे परचेज करेंगे? he will always say, the prospect will always say, हाँ मैं आपसे ही परचेज करूंगा, राइट? नाउ टेल देम द वैल्यू दे आर गेटिंग आउट ऑफ योर प्रोडक्ट। जो आपके प्रोडक्ट से वैल्यू उस इंसान को मिलने वाली है, वैल्यू को दिखाने की कोशिश करो। और अगर प्राइस डिफरेंस कुछ 500,000 रुपए का है, उनको बताओ कि 1,000 रुपए के लिए आप ये सब खो दोगे, मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट खो दोगे। हर हफ्ते मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं, ये कंपनी XYZ ट्रेनर्स को बुलाती है, वो ट्रेनर्स वहां है, वहां है, वहां है। बताओ भाई बताओ, लाइव ट्रेनिंग्स आप मिस कर दोगे, पर्सनल 1-to-1 सेशंस मिस कर दोगे। द थिंग इज, चीज तो आपके पास आ जाएगी, प्रोडक्ट तो आपके पास आ जाएगा, बट जो आगे की चीजें हैं, मेंटोरशिप है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो कैसे लाओगे? हाँ, अभी तो 1,000 रुपए कम में सब कुछ मिल जाएगा आपको, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप यू विल एंड अप लूजिंग ऑल योर मनी। जितना भी आप 1,000 रुपए कम में जितना भी पेमेंट उसको करोगे सामने, सारा पैसा आप वेस्ट कर जाओगे। someone else is offering the same product at a discounted price. This is the answer. ठीक है, अभी आपको मेरे किसी भी आंसर में जो मैं काउंटर आर्गुमेंट दे रहा हूं उनको, जो आपको सिखा रहा हूं मैं, किसी में भी आपको डाउट लगे, किसी को भी आपको लगे कि यार ये अंकित ने ठीक नहीं बताया, ऐसा कैसे हो सकता है, तो प्लीज पूछ लेना आज ही, पर डाउट लेके घर मत जाना। ठीक है, घर में तो आप हो गई, डाउट लेके इस सेशन से मत जाना। चलो छठा मर्डर करते हैं। हाँ, छठा मर्डर। ओके अंकित, योर प्रेजेंटेशन वाज ग्रेट एंड आई विल गेट बैक टू यू। ये बहुत खतरनाक चीज है ना? आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है, मैं बताता हूँ, आई टेल यू, आई लेट यू नो, है ना, आई लेट यू नो, आई विल गेट बैक टू यू वेरी बैड। देखो, अगर वो ऐसा बोल रहा है ना, दो कारण हो सकते हैं, टू रीजंस कैन बी देयर। रीजन नंबर वन, द प्रोस्पेक्ट इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, बिल्कुल इंटरेस्टेड है ही नहीं, है ही नहीं वो इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा रीजन, दे डू नॉट हैव द कंप्लीट, जो इंसान है, ही और शी डू नॉट हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सही इंफॉर्मेशन नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में, जो आप उसको बताना चाह रहे हो, अब तक उसके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है। ठीक है, तो उनसे पूछो, आई विल गेट बैक टू यू। ओके जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, प्लीज गेट बैक टू मी वेन एवर यू फील लाइक, प्लीज let me know, please get back to you, back to me, or please ping me whenever you feel like, but please tell me what is your reason, like ask them what is your reason, क्या कारण है, क्या कारण है? वो बोल रहे हैं आई विल गेट बैक टू यू, क्या कारण है उनका, उनको एक्सप्लेन करो, उनको अपने पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करो उनको। अगर वो, देखो, अगर वो ऐसा कह रहे हैं ना कि यार आई विल गेट बैक टू यू, मतलब मान के चलो कि 50% चांस है कि वो वापस आएगा ही नहीं, तो उस वक्त पे कुछ कुछ डिफरेंट ऑफर के बारे में बात करो, कुछ पार्ट पेमेंट के बारे में बात करो, दैट यू कैन ब्लॉक योर सीट, आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम चांसेस है मनी इज द प्रॉब्लम, मनी इज द प्रॉब्लम, राइट? और मनी से भी बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है, हमने MT NUT प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी, दैट इज ट्रस्ट, ट्रस्ट कैन बी दी प्रॉब्लम। तो आप उन प्रॉब्लम्स को, उनको थोड़ा सा और इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करो, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों कह रहा है, मनी प्रॉब्लम हो सकता है, फिर ट्रस्ट प्रॉब्लम हो सकता है, आई विल गेट बैक टू यू, ये बड़ा ही खतरनाक चीज है। ये एक तिलिस्मी जादू जैसा है, जो भी ये बोलता है ना वो वापस नहीं आता, ये जादू जैसा है, आई विल गेट बैक टू यू, उसके बाद वो बंदा दिखेगा ही नहीं, या ब्लॉक ही कर देगा, या बात ही नहीं करेगा, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम, कौन सी है, 1 to 7, सेवंथ मर्डर करते हैं। ओके, आई विल टॉक टू माई टीम एंड विल गेट बैक टू यू एंड विल लेट यू नो, आई विल टॉक टू माई फैमिली मेंबर्स, ठीक है, मैं मम्मी से पूछ के बताता हूँ जी, ठीक है, मैं बड़े भैया से पूछ के बताता हूँ, आई विल टॉक टू माई फैमिली मेंबर्स, विल लेट यू नो एंड देन विल लेट यू नो। उपाय, ओके ठीक है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट,
let me tell you, your family members or your team have not got these details. मतलब जो मैंने आपको समझाया है अभी अभी आधा घंटे लगाकर या फिर 1 घंटा लगाकर वेबिनार के अंदर, जितना भी मैंने आपको समझाया है ना, आपको मेरी इंटेंशन समझ में आ गई, आपको मेरे डिलीवरेबल समझ में आ गए, आपको मेरा ऑफर समझ में आ गया, आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आ गया, हम लोग कैसे कर रहे होंगे वो समझ में आ गया, एवरीथिंग यू नो नाउ। ये सब कुछ जानने के बाद भी ना आपके पास 70% इंफॉर्मेशन है। 30% थोड़ा थोड़ा, बंदा इंसान है, हमारा ह्यूमन माइंड है, हम भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। 70% है। जब आप किसी थर्ड पर्सन को बताओगे, उसने तो मेरे बारे में सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या देने वाला हूं। इस 70% में से केवल 30% उसके पास तक पहुंचेगा। और आप खुद बताओ कि 10 पॉइंट्स मैंने बताए और उसको केवल 3 पॉइंट आप बताओगे, 30% उस तक 3 पॉइंट ही पहुंचने वाले उसके दिमाग तक। क्या वो हाँ करेगा? हिज और हर आंसर विल डेफिनेटली बी अ बिग नो। अ बिग नो। वो नो ही करने वाला है। समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको आज डिसाइड करना है। लेट्स डिस्कस इट नाउ ओनली, बिकॉज दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड। मैं जानता हूं कि डिसीजन मेकर शायद कुछ और, कोई और हो सकता है, आपके केस में आपके फादर हो सकते हैं, बट द प्रॉब्लम अगेन इज सेम। सेम प्रॉब्लम है क्या? कि उन्होंने तो प्रेजेंटेशन देखी नहीं, उनके पास केवल 30% ऑफ माय कंटेंट जाने वाला है। 70% का क्या? आधी अधूरी इंफॉर्मेशन में क्या कोई हाँ करेगा? वो एकदम से झटाक से बोलेगा नो। नो। क्योंकि सर मैं आपको बताऊं, नो कहना ना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है नो कहना। क्योंकि जब भी हमारा माइंड कंफ्यूज होता है, हम इजीली नो कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हमारा माइंड ना बहुत ही लेजी टाइप इंसान है, ये हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है हमारा माइंड। तो ये नो कह के आगे बढ़ जाता है। तो डिसीजन आपका है, अभी भी डिसीजन आपका है, क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ। ठीक है, तो डिसाइड कीजिए, अभी क्या भी डिसाइड कीजिए। दैट इज मर्डर नंबर 7। देन एक और ऑब्जेक्शन आपके सामने आ सकता है, दैट इज 8th। हाउ डिड यू गेट माई डिटेल्स? अगर आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, कोल्ड ईमेलिंग कर रहे हैं, कोल्ड आउटरीचिंग कर रहे हैं, मेरी डिटेल्स कहां से मिली दोस्त? टेल देम द रियल सोर्स, सिंपल एज दैट। इसमें कोई भेद है ही नहीं, इसमें कोई बात कर डिस्कस करने जैसा है ही नहीं। टेल देम द रियल सोर्स कि सर यहां से मिली, इन पर्टिकुलर बंदे ने आपका रेफरेंस दिया या फिर मैंने आपका डेटा यहां से लिया, कुछ भी उनको बताओ। देन फोकस ऑन द वैल्यू, उसके बाद सीधा वैल्यू पर उनको अटैक करो। वैल्यू वैल्यू वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन यू चैट? इफ यू कैन चैट प्लीज टाइप हाई हेलो समथिंग सो दैट आई कैन नो। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ ऑब्जेक्शन। नाइन्थ ऑब्जेक्शन। हे, थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू, बाय बाय। भाई, अच्छी लगी प्रेजेंटेशन आपकी, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत समय दिया आपने, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं, थैंक यू, बाय। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्या हो सकता है? आपको पता है, जब भी सामने वाला इंसान ये बोलता है ना, अब तो पता लग गया यार ये बंदा जा रहा है, ये बंदा हमें छोड़ के जा रहा है ना। तो अब उसको ये तो हम बोल नहीं सकते कि यार तुसी क्यों जा रहे हो, तुसी ना जाओ, नहीं बोल सकते ना उसको। तो क्या करेंगे ऐसे में? क्या होता है, मेरी टीम के साथ होता था 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले मेरी टीम के साथ कमल है, सुमित है, नेहा है। वो लोग ना बहुत ही दे लूज होप, मतलब उनको ऐसा लगता था कि अरे यार ये तो मुंह पे मना कर दिया, नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे में ऐसा लूज होप नहीं करनी। डू नॉट लूज योर फोकस। फोकस लूज नहीं करना है। वाई? क्यों नहीं करना है? क्योंकि 2% चांस अभी भी है। 2% चांस, और 2% चांस पे आपको खेलना है। आपको हार नहीं माननी है जब तक कॉल डिस्कनेक्ट ना हो जाए या फिर मीटिंग खत्म ना हो जाए। यस और नो? 2% इज वेरी ह्यूज चांस। यस और नो? तो डू नॉट लूज योर फोकस। ये चीज ट्रेनिंग लेने वाली है कि यार उस टाइम फोकस लूज नहीं करना है। करना है तो क्या करना है? सर, आस्क देम सर। अच्छा ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड, कोई दिक्कत नहीं, इट्स टोटली फाइन, बट सर व्हाट कैन आई डू so that you can get the interest in this program? हम्म? मैं क्या कर सकता हूं, मुझे बताइए, मैं इसमें क्या ट्वीक कर सकता हूं कि आपका इंटरेस्ट आ जाए इस प्रोग्राम में? काफी बार ना यार ऐसा होता है कि मूड खराब होता है, बंदे बंदे का मूड खराब है, लड़के आए झगड़ के आए और आप कह रहे हो यार परचेज कर लो। हाँ, वो सड़क पे जा रहा था, पीछे से सांड ने लात मार दी, आप कह रहे हो परचेज कर लो। अरे यार उसको उसको मूव की जरूरत है और तुम क्या बेच रहे हो? तो समटाइम्स द टाइम इज नॉट अप्रोप्रिएट। कभी कभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं होता। तो कोई बात नहीं, फोकस लूज नहीं करना है। पूछो व्हाट कैन आई डू सो दैट यू कैन गेट द इंटरेस्ट इन दिस प्रोग्राम। बताइए सर,
मैं आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? बेसिकली यू नीड टू इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ द कॉल एट दैट टाइम। बस ज्यादा से ज्यादा उसको कनेक्टेड रखना है अपनी बातों में, जिससे कि शायद से फिर से ये विशेष साइकिल है ना, साइकिल ऐसे घूमती है, फिर से वो साइकिल का पहिया घूमे और वन से वापस से शायद आपकी जर्नी शुरू हो जाए इन दैट कॉल ओनली, इन दैट कॉल ओनली। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्या कह रहा हूं मैं आपको। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि चैट तो मेरे तक नहीं आई अभी, तो शायद चैट ओपन नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बात करेंगे लास्ट में। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना, सारे डाउट्स लिख लेना, डाउट लेकर वापस मत जाना इस सेशन। नेक्स्ट, मर्डर नंबर 10। मर्डर नंबर 10। अंकित, आई डू नॉट वांट योर प्रोडक्ट। अंकित, चाहिए ही नहीं आपका प्रोडक्ट, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। मुझे आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट योर प्रोडक्ट, ये दिस इज एज गुड एज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, बट वुड यू माइंड सीइंग इट वंस? आई रिपीट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं चाहिए तो इट्स फाइन, बट वुड यू माइंड सीइंग इट वंस? एक बार देख तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए, क्या पता आपको अच्छा लग जाए। हाँ, आपने साड़ी की दुकान में देखा है ना, शोरूम में जो साड़ी बेचने वाले सेल्समैन होते हैं वो बड़े तेज होते हैं, दे आर ग्रेट सेल्समैन, लिटरली वो बहुत अच्छे, कहीं कहीं तो बहुत जबरदस्त सेल्समैन होते हैं, राइट? तो ऐसा वो करते हैं, बहुत बार करते हैं, बहन जी आप आ जाइए, बहन जी आप अंदर आइए, लेने को कहाँ कह रहा हूँ, देखने के तो पैसे नहीं, आप देख लो, आप देख लो, लेना मत। ठीक है आप देख लो, माल को देख लो, देखने का पैसा नहीं है, लेना मत। ठीक है, और फिर वही है तो वो बहन जी ना, मतलब है तो वो एट लास्ट फीमेल, मतलब वो एक वुमेन है ना, तो वीमेन तो फिर शॉपिंग के मामले में फिर आपको पता ही है, वो आखिर में 10 साड़ियां देखेंगी या 10 ड्रेस देखेंगी और एक पक्का ले जाएगी, यार ये तो अच्छी लग रही है, ये तो तू बांध दे यार, राइट? देखना मत, देखना लेना मत, देख लो, मीन्स गिव देम अ डेमो, एक डेमो जरूर दिखाओ उनको, टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, जिससे कि उनका मन बने, उनका मन चेंज हो, उनका मन चेंज हो, राइट? आगे चलते हैं। 11th ऑब्जेक्शन, 11th, आई डोंट वांट टू गो फॉर इट, मुझे नहीं चाहिए ये प्रोडक्ट, बिकॉज आई हैव ट्राइड सच थिंग्स अर्लियर, मैंने पहले पास्ट में मैंने ट्राई करी है ये चीजें और मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं आए, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। दे हैव दैट फियर इन देयर माइंड, ये फियर उनके दिमाग में होता है, दे हैव दैट बैड एक्सपीरियंस, उनके हाथ जले हुए हैं, यस और नो? डेफिनेटली, और डिजिटल दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन 2024, हाथ जले हुए हैं, उनको समझाने की आपको कोशिश करनी है दैट बॉस, दिस इज द न्यू अपॉर्चुनिटी दैट आई एम ऑफरिंग टू यू, ये वो चीज नहीं है, समझने की कोशिश करो, देख तो लो, सुन तो लो, समझ तो लो, उसके बाद डिसीजन लेना, प्री मेच्योर डिसीजन क्यों लेते हो? हाँ, राइट? चलिए, नेक्स्ट, आगे बढ़ते। परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन। एक मिनट, मैं स्लाइड शेयर कर दूं जल्दी से। Yeah, murder number 4 था, can I get it for you? For can I get it for free? We have cleared it. Then fifth, someone else is offering same product at discounted price. We have killed it. We have nailed it. Then I will get back to you. Very, very problematic. I will talk to my team. I will talk to my family members and we'll get back to you. बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए। How did you get my details? This is normal. बताओ, वैल्यू दो और आगे बढ़ जाओ, वैल्यू दो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हाँ, हताश हो जाते हैं, नहीं होना है, नहीं होना है तो करना क्या है, बताया है, आई डू नॉट वॉन्ट योर प्रोडक्ट, क्या करना है ऐसे में? टेक देम टू टॉकिंग टर्म्स, टेक देम टू टॉकिंग टर्म्स, उनसे बात करनी है। 11वां, आई हैव ट्राइड सच थिंग्स अर्लियर, क्या करना है, वी जस्ट डिस्कस। और मर्डर नंबर 12, जो आखिरी मर्डर आज हम लोग मिलकर साथ में कर रहे होंगे, वो ये, व्हाट इज द गारंटी? भाई ध्यान से सुनना इसको, इसके पॉइंट को, इसके आंसर को बहुत ध्यान से सुनना, व्हाट इज द गारंटी? अब ये जो गारंटी वाली बात करता है ना कोई भी इंसान, मुझे वही चप्पल वाला डायलॉग आता है कि चप्पल निकालो और वापस पहन लो, है ना? गारंटी, लोग होते हैं यार, ये कोई चीज आपसे ले रहा हूं, इसकी गारंटी क्या है? मुझे घर से बाहर निकलना है,
मेरे ऊपर कुछ चीज आके गिरेगी नहीं, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या है? कोई गारंटी, शायद भगवान ही ले सकता है वो गारंटी। भगवान तो अपन नहीं है ना। व्हाट इज द गारंटी? ध्यान से सर, देयर इज नो गारंटी दैट दिस कैन गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट। कोई गारंटी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स दे देगा। पर एक गारंटी जरूर है, बट वन guarantee is there. If you continue doing what you have been doing in the past, you will never get what you want. मेरे प्रोडक्ट से आपको 100% सक्सेस मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। पर अगर ये प्रोडक्ट नहीं लिया और जो पहले करते आ रहे हो वही करते रहोगे, तो 100% हार जरूर मिलेगी, इसकी गारंटी। कुछ गलत तो नहीं बोला? ये चीज बताओ, ये चीज दिखाओ, ये चीज जताओ, उनको हाईलाइट करके, हाईलाइटर से बड़ा बड़ा उनको दिखाओ, उनको चमकाओ, आईना दिखाओ, बॉस कहाँ खड़े हो तुम, मेहनत करनी पड़ेगी। उनको समझाने की कोशिश करो ये चीज, राइट? तो उनको उनको ये चीज समझ में आना चाहिए दैट इफ यू विल नॉट इंप्लीमेंट द लर्निंग्स, I can give 100% guarantee that this program will prove to be a failure and total waste. मैं दे रहा हूं गारंटी। आप सक्सेस की गारंटी मांग रहे हैं, मैं आपको फेलियर की गारंटी देता हूं, मेरे प्रोडक्ट की फेलियर की गारंटी। हाँ, उल्टा बोल रहा हूं सर, अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे लर्निंग्स को, 100% फेल हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट, इसकी गारंटी देता हूं। मिल गई आपको गारंटी? मतलब ये तो वही बात हो रही है ना कि आपने कार खरीदी और कार को घर से तभी निकालूंगा जब सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे। Will that work? ah this is crap, this is crap। है ना? कार खरीदने का भी कोई फायदा नहीं, आप कभी जीवन में कार नहीं चला पाओगे। गारंटी, इट्स बैड, इट्स बैड। तो मैंने आपको जो 2 पॉइंट बताए हैं वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है? और फिर उसके बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा है कि यार नहीं ये चीज नहीं है, मुझे तो गारंटी चाहिए था, तब उनको साफ मना कर दो कि सर आपके लिए ये प्रोग्राम बना ही नहीं, आप रहने दीजिए। हम्म, हो सकता है तब उसको समझ में आ जाए। ये टेक्निक मेरी टीम में बहुत यूज होती है, बहुत ज्यादा। लोग कभी कभी हमें एग्रेसिव कहते हैं, कभी कभी हमें एरोगेंट कहते हैं कि यार अंकित की टीम तो मना कर रही है एनरोल करने से। हम एरोगेंट नहीं है, हम विनम्रता के साथ बोलते हैं कि यार आप नहीं कर पाओगे, आप रहने दो। हम साफ बोलते हैं, मेरी टीम बोलती है, मेरे सामने बोल रही होती है, जब मैं उनका ऑडिट करता हूँ मेरे सामने कहती है कि नहीं नहीं, कोई कोई XYZ पर्सन है, कोई इस तरह की बात कर रहा है कि ठीक है सर, मुझे लगता है आपका माइंडसेट राइट नहीं है लर्निंग करने के लिए, आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला माइंडसेट नहीं है, आपका माइंडसेट शायद क्विक मनी वाला माइंडसेट है, आप हमारे प्रोग्राम में तो एनरोल मत ही करो। जब आप ना मोड में आते हो ना, जब आप नो मोड में आते हो, सामने वाला यस मोड में आता है ऑटोमेटिकली। आई रिपीट, सामने वाला यस मोड में आता है। ये कुदरत का नियम है, ये कुदरत का नियम है। सामने वाला ऑटोमेटिकली यस मोड में आ जाएगा जब आप नो मोड में आओगे। वो तो ये सोच रहा है ना कि अरे यार अब ये मुझे कन्विंस करेगा, अब ये मुझे मनाएगा, मैं रूठ के बैठ जाऊंगा। यस और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं तेरे लिए नहीं है भाई, तो वो यस मोड में आएगा, आउट ऑफ शेम या फिर आउट ऑफ एनलाइटनमेंट। आई रिपीट, वो यस मोड में कैसे आएगा? या तो आउट ऑफ शेम आएगा कि अरे यार ये तो सही कह रहा है बंदा, इसने तो सच्ची बात बोल दी, या फिर आउट ऑफ एनलाइटनमेंट, उसको ये चीज सच में रियलाइज हो जाएगी कि हाँ बंदे की बात में दम, बंदे की बात है। मेहनत तो हमें करना पड़ेगा, मेहनत के बिना नहीं चलेगा। 12 ऑब्जेक्शंस अब तक जो हमने डिस्कस करी, इसके बाद हम आपके ऑब्जेक्शंस लेते हैं और उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्वेरीज से पहले एक कल की क्वेरी थी, वो मेरे पास इंस्टाग्राम पर आया, मुझे नहीं पता मैंने कैसे मिस करी, बिकॉज आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज यस्टरडे। एक क्वेरी मिस हो गई, एक ने मुझे बताया कि अंकित मैंने अब तक अर्निंग नहीं करी है, यहाँ पर मैंने एनरोल किया है, शायद 10 दिन हुए उनको एनरोल करे हुए, अर्निंग नहीं करी है। अब जब मैं जिस किसी को भी अप्रोच कर रहा हूँ वो कह रहा है कि आपने अर्निंग करी है तो अब टेस्टिमोनियल दिखाइए या प्रूफ दिखाइए। मैं कैसे प्रूफ दिखाऊं? झूठ तो मुझे बोलना नहीं है, झूठ तो किसी को नहीं बोलना है। ऐसे में क्या हो सकता है? देखिए, मैंने सोचा इसके बारे में, मैं एफिलिएट मार्केटिंग का बंदा तो नहीं हूं, सेलिंग जरूर आती है। तो इस इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हो? देखो, आपको नहीं है, आपके पास रिजल्ट नहीं है, आपके पास सेल नहीं है, आपके पास अब तक रेवेन्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मेंटर के पास तो आया होगा, आपके ऊपर जो कोई लोग हो गए जिन्होंने आपको बेचा होगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ इसमें रहता है। तो उनको आप लूप इन करो, इस कॉल में उनको लूप इन करो, उनको लेकर आओ और साफ बताओ, साफ क्या, कि भाई मुझे 10 दिन हुए अभी आए और 10 दिन में रिजल्ट नहीं आता, साफ बता रहे हैं। अगर आपको 10 दिन में रिजल्ट चाहिए, भाग जाओ, भाग जाओ, मतलब प्लीज एनरोल मत करना। मुझे 10 दिन हुए हैं
और ये मेरे बॉस हैं, ये मेरे मेंटोर हैं, इनसे मैंने एनरोल कराया था और मैं अब आपको एनरोल करने के लिए कह रहा हूँ। रिजल्ट आएगा, इनके पास है, मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? 10 दिन हुए हैं, सिंपल एज दैट। यप, वेयर इज द चैट? Perfect. Chat is open now. Quickly, let me know if you want to ask anything else. Quickly. भैया दिल्ली में ठंड बहुत है, जल्दी से पूछो। या क्विक क्विक क्विक। I think your chat is open now. You have anything to ask? एक भी क्वेश्चन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ ठीक चल रहा है ना भाई? मैं खुद से बातें तो नहीं कर रहा था ना? आप लोग हो ना साथ में? कोई हाय हेलो तो लिखो जल्दी से, क्विक 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 क्विक, so that I can know that we are still connected. Akash, are you there? Meeting group chat. Yes. Okay. Any other question you have, please let me know. Otherwise, we will call it a day. Any question you have. For the next few minutes, I'm here only. I don't know what's happening. People are raising hands and I have no clue. Akash, are you here? Otherwise, we will call it a day. कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या शांति देवी जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ। क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को? आई थिंक नो। यस। ओके। हेलो। यप, यस प्लीज। नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए प्लीज। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा थैंक और यू जी। उसकी बहुत अच्छा। वैसे तो मेरा कोई क्वेश्चन है नहीं क्योंकि मैंने आपका सारा सेशन अटेंड किया, तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी थैंक मच। थैंक यू शांति देवी जी। आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स ही हमारे लिए डोज है, बहुत बड़ी डोज है हमारे लिए। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। और मैंने कोशिश करके अपनी पूरी जान लगाकर सारे ऑब्जेक्शंस को कवर करने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शन बचा है। जी शहनाज जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए प्लीज, शहनाज आरिफ जी। नो नो नो, यू आर स्टिल ऑन म्यूट। अब आ रही है सर? नमस्ते सर। जी बोलिए। बस यही कहना चाह रही थी कि तो अभी मेरे को 1 महीना ज्वाइन कर हुए हुआ है और अभी मैंने 2 ही सेल किए हैं, लेकिन उम्मीद है शायद आगे जाके अच्छा हो सब कुछ। तो हंड्रेड समझने परसेंट की कोशिश करते हैं आपकी बातें। बिल्कुल बिल्कुल शहनाज जी। देखिए, एफिलिएट को मैं बहुत बहुत नजदीक से तो नहीं जानता, बट जितना जानता हूं, 1 महीने में अगर 2 सेल किए आपने, तो मुझे लगता है दिस इज अ गुड स्टार्ट। बहुत अच्छा स्टार्ट है आपका मेरे हिसाब से। फाइन, मैं वापस से आपको म्यूट पे डाल रहा हूं। एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? अदरवाइज वी विल कॉल इट अ डे। जी जी जी। थैंक यू सर, बस यही पूछना था। जी और आप ठीक हैं? ओके सर, थैंक यू। चलिए चलिए, ओके।
Thank you everyone. Thank you. Thanks a lot. Bye bye. Good night. Good night. Please implement whatever I've taught you today. Please implement that stuff and you will see the transformation happening. You are on the right track. अर्निंग से पहले बहुत जरूरी है लर्निंग. यू आर ऑन द राइट ट्रैक. बहुत सही जा रहे हैं आप लोग. मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है. प्लीज कैरी ऑन. थैंक यू. बाय बाय.